चुप रहिए, शांत हो जाइए, फोटो वाले हट जाइए, चुप रह जाइए। उनके लिए आया, आपके लिए थोड़ी आया। चलिए तो ठीक। ले जाइए, आपके लिए नहीं आए हैं, वही के लिए आए हैं। हम जनता के लिए आए, मीडिया के लिए थोड़ी आए। आप तमाम नागरिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन आपका हूं और आपको नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि आपके इलाके में विभूतिपुर विधानसभा में 3 तारीख को मतदान हो रहा है और इस बार के आपके विधानसभा में 3 मतदान हो रहा है और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव 5 दलों का एक महागठबंधन तैयार हुआ है। महागठबंधन नहीं है क्योंकि 2019 में अजय जी भी चुनाव लड़ रहे थे और हम भी बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे थे। ये 2020 का महागठबंधन है और इस महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और तीनों वामपंथी पार्टियां सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल लिबरेशन 5 पार्टियों का महागठबंधन हुआ है। कुछ लोग इसको पांडवों का महागठबंधन भी बोल रहे हैं। हालांकि मैं उन चीजों में जाए बिना और ये महागठबंधन क्यों हुआ है और इस महागठबंधन को करने की जरूरत क्यों पड़ी है, इन चीजों में मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं इस मंच से कल आधी रात को मुंगेर में मूर्ति के दौरान की गई, चलाई गई और उसमें पुलिस कहती है कि 1 लड़के की मौत हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 लोगों की मौत हुई है, दर्जनों लोग घायल हैं और वो पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। स्थानीय लोगों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा संख्या में पुलिस बल तैनात है, कर्फ्यू जैसा माहौल है और कितने लोग गायब हैं और कितने लोगों की एग्जैक्टली मौत हुई है पुलिस फायरिंग में, इसका पता नहीं चल रहा है। मैं सबसे पहले इस मंच से घायल हुए व्यक्तियों के प्रति और जो इंसान हमारे बीच इस दर्दनाक घटना के चलते नहीं रहे, उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और महागठबंधन के तौर पर इस मंच से हम बिहार सरकार से यह अपील करते हैं कि तुरंत दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। हम डिमांड करते हैं कि जिस तरीके की बर्बरता आम नागरिकों के ऊपर की गई है, यह बिहार में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
किसी की भी गुंडागर्दी बिहार में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बात का हम ऐलान इस मंच से करना चाहते हैं। दोस्तों, पुलिस कह रही है कि पहले लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की, तो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे तो आप गोलीबारी करना शुरू कर दिए। और आप वीडियो देखिए कि दुर्गा जी के मूर्ति के इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं और चारों तरफ से जना मकई बाज लोग नहीं जगो वैसे लोगों को पीटा गया है। यह बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब कोई पार्टी बहुत दिनों तक सत्ता में रह जाती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। जना गैया भैंसिया बेसी मरखा हो जाए ओकरा नाथे की जरूरत नहीं पड़े। वैसे ही सरकार को भी नाचने का जरूरत है। उठा पकड़ के भैंसिया पकड़ कर नाच मुसुआ देख जना देखा नाचल जाए छे, वैसे ही को भी सबक सिखाने की जरूरत है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि किसी भी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। इधर उधर का कोई मामला ही नहीं है, बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। 50 तरह का कंफ्यूजन, 50 तरह का भ्रम लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बहुत सजग होते हैं। उनको यह मालूम है कि उनको किसको वोट करना है। आवे छो मिठाई बटल खाए नहीं, भात खिलवे छे खाए नहीं चाहिए, खाए को नहीं करे। कौन अपना बाप घर से खिलाए? इस बार लूटे छे 5 साल और चुनाव घड़ी आए गए छे मुर्गा भात खाए ले। हे बाबू, अभी जो मुर्गा खाए खेरा में रहले तो 5 साल फिर मुर्गा बने तो ये बात है। और अगर आप चाहते हैं कि मुर्गा नहीं बनना है, इंसान है, हमारे पास भी आत्मसम्मान है, तो वो याद कीजिएगा जब आप कोई काम कराने के लिए जाते हैं तो रूपा टेबुल को तोड़ देनी और कागज टेबुल के ऊपर। वो बात याद कीजिएगा कि आप बारहवीं कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग करवाते हैं, MBA करवाते हैं, ITI करवाते हैं, पॉलिटेक्निक करवाते हैं, तमाम तरह का बुद्धि लगाते हैं कि किसी तरह से बच्चा को। हम जानते हैं अपने कुछ दोस्तों को PhD किया है अलग अलग विश्वविद्यालय से, तो एक दिन पूछे यार की हाल चाल, तो बोला B.Ed कर रहे हैं। हम बोला B.Ed कर रहे हो, PhD कर लिए उसके बाद B.Ed कर रहे हो? तो बोला B.Ed कर लेंगे ना मास्टर का नौकरी मिल जाएगा। अब मास्टर का नौकरी का ये हाल है कि एक तरह के शिक्षक है, एक जिनको 70,000 तनख्वाह मिलता है, दूसरा जिनको 8,000 तनख्वाह मिलता है, और तीसरा जिनका तनख्वाह का कोई गारंटी नहीं। एक है अस्थायी शिक्षक, दूसरे हैं नियोजित शिक्षक और तीसरे हैं अतिथि शिक्षक। एक ही विद्यालय में अलग अलग तरह के शिक्षक। आप महागठबंधन के संकल्प पत्र को पढ़िए, तमाम दलों के जो घोषणा पत्र है उसको पढ़िए। उसमें हमने कि समान काम हम जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स किया करते थे तो हम लोग बार बार कि बिना पढ़ाए देश का भविष्य स्वर्णिम नहीं हो सकता है। खाली खिचड़ी खिलाइएगा, पहले स्कूल में
जब कोई पदाधिकारी औचक निरीक्षण के लिए आते थे तो अटेंडेंस रजिस्टर चेक करते थे, आजकल स्टॉक रजिस्टर चेक करते हैं। चार डायल कमीशन, बात डायल हर्टिंग कमीशन, ये धीरे धीरे इस देश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया गया। हम ये नहीं कहते हैं कि खाना पीना देना बंद कर दीजिए, खाना पीना देना बंद कर दीजिएगा तो माइयों बाप कहते हैं कि जो बकरी चढ़ा पहले मेरे स्कूल, तो खाना दीजिए, लेकिन सिर्फ खाना ही दीजिएगा और शिक्षकों से पढ़ाने के अलावा सब काम देते हैं। कभी पशु गणना करवाते हैं, कभी जनगणना करवाते हैं, कभी मतगणना करवाते हैं, सब तरह का काम करवाते हैं। अरे शिक्षक पढ़ाने के लिए होते हैं, पशु गणना करने के लिए और जनगणना करने के लिए नहीं होते। आप उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बनाइए, और अलग डिपार्टमेंट अगर बनाएंगे तब आप ये सवाल नहीं पूछेंगे कि 10 लाख नौकरी कहां से आएगा, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि 10 लाख नौकरी कहां से आएगा। और कहते हैं कि रेवेन्यू कहां से लाएंगे, वहीं से जहां से हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, एकरा से जनता हेलीकॉप्टर, तो वही जनता के पैसा से आप 10 लाख लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं, उसको वेतन भी दे सकते हैं। बोलिए ऐसा संभव है कि नहीं? अगर साफ साफ बुझा रहा है तो हम थोड़ा साफ साफ बुझा रहे हैं। प्रधानमंत्री के चलने के लिए 8,500 करोड़ का विमान खरीदा गया। बताओ, जो देश गरीब हुआ है वो देश प्रधानमंत्री खातिर 8,500 करोड़ विमान खरीदा, कोई जरूरत है? जैसी जनता वैसा नेता, क्या दिक्कत है? नहीं। ये है कि नेताजी का पेंशन बंद नहीं होना चाहिए, कर्मचारियों का पेंशन बंद हो जाना चाहिए। इसीलिए हमने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है कि हम पुराना पेंशन लागू करेंगे और नए पेंशन के नाम पे जो झूठ है उसको बंद करेंगे। कि खाली नौजवानों सब थोड़ा पीछा जोश पीछा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग इस चुनाव में हर समुदाय, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर लिंग और हर आयु वर्ग के लोगों का ध्यान रखे हैं। हम सिर्फ नौजवानों के रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी भी बात कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बने, अगर हमको बहुमत मिले, और कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अभी अजय जी कान में धीरे से कह रहे थे कि दलसिंह सराय का 6 पंचायत में जो है थोड़ा स्थिति कमजोर है, क्योंकि संगठन यहाँ हमारा थोड़ा कमजोर है। हम बोले अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, पांचों पार्टियों की ताकत समझ के जिस संगठन में, जिस इलाके में आपका संगठन मजबूत है वहां आप आरजेडी का मदद कीजिएगा, और जहां आरजेडी मजबूत है वहां आपका मदद करेगा। बैलगाड़ी के ना चले, एगो बैल चले बाया आ एगो बैल चले दाया तो गाड़ी चलता है। ये महागठबंधन इसीलिए बनाया गया है। ये महागठबंधन इसी सोच के साथ बनाया गया है कि आपस में हम लोगों को नूरा कुश्ती। अरे बेटी बियाह हुए छे, भोज हुए छे, कोई निमक पर से कोई रसगुल्ला पर से, सबे रसगुल्ले पर से लगते तो निमक के पर से। जिसकी जितनी क्षमता है उस क्षमता से लोग सहयोग करेंगे। बोलिए सहयोग कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? इस 6 पंचायत में इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि इनको बोलेंगे ढूंढने दिक्कत होगा। दिक्कत पंचायत में 20,000 इस गांव में हमारी कई रिश्तेदारी है, और मैं ये बात आपसे साझा करना चाहता हूं
हम लोग अपनी एकता सुनिश्चित करेंगे और सिर्फ ये जोश सभा और रैलियों में नहीं दिखेगा, होगा भोरे भोर तैयार हो हम लोग बूथ पे डटे रहेंगे। और हम नौजवानों की तरफ से आपको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं, कह दिए हो एकदम बूथ पर कड़े कमान रहना है और अपने बुजुर्गों को, लॉकडाउन खत्म हो गया है उसकी कहानी की चर्चा बाद में, अपने बुजुर्गों को जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन करते हुए घर से निकाल करके मतदान सेंटर पे ले जाकर खाली ऊपरे ऊपरे हवा बनेला काम नहीं चलने वाला है। 3 तारीख तक मुस्तैदी से डटे रहना है और 10 तारीख तक जब तक हम सरकार बदल नहीं दे तब तक हिलने का। और ये सरकार बदलने की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? सरकार बदलने की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में लंबे समय के बाद जात पात से ऊपर उठ करके, धर्म के झगड़े से ऊपर उठ करके बिहार के लोगों ने रोजगार को आवाज लगाई है, रोजगार देने का संकल्प और घेरा उठाया। कहा है कि चाहे नौजवान का सवाल हो, उनको नौकरी देने का सवाल हो, या हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको वृद्धा पेंशन देने का सवाल हो, इस बात के मुद्दे पर होगा, इधर उधर की बात में हम आपसे याद कि 3 तारीख को जब आप मतदान करने के लिए जाइएगा तो आप सोचिएगा कि लॉकडाउन के दौरान हमारे परिवार के लोगों को कष्ट उठाना पड़ा। आप सोचिएगा के बावजूद हमारे बच्चों को नौकरियां क्यों नहीं मिलती है, और नौकरी के लिए फॉर्म निकालना और फॉर्म पैसा आप देखिएगा कि जो लोग रेलवे का तैयारी करता है, एसएससी का तैयारी करता है, बैंकिंग का तैयारी करता है, जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी करता है, जब जाता है तो कहीं 500 कहीं 1000 रुपया फॉर्म भरने का चार्ज लिया जाता है। डेट निकलता है एग्जाम, और एग्जाम सेंटर पे जब आप पहुंचिएगा तो परीक्षा देते देते पता चलेगा कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। बताइए कि कितना बहाली है जिसमें ईमानदारी से मेहनत करने वाले आम लोग जिनके पैसा नहीं है उनको नौकरी मिल जाती है। ये परीक्षा के नाम पे जो वसूली होती है इसको हम लोगों ने रोक लगा दिया है और कहा है कि बिहार के किसी भी बहाली के लिए विद्यार्थियों से कोई पैसा वसूल किया जाएगा। ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई को, हमारे संघर्ष को पीछे धकेल दिया जाए। अभी एक हमारे मीडिया के साथी इधर खड़े थे, आप नहीं है व्यक्ति, लेकिन आपका जो मालिक लोग है ना सब ईमान ले चुके हैं। आपसे कोई दिक्कत थोड़ी है, आप तो हमारे घर पे हैं, आप तो नौकरी कर रहे हैं। मालिक लोग जिसका चाकरी कर रहा है और उसके चलते देखिए देश की अर्थव्यवस्था -24% हो गया है। सोच के देखिएगा कि सौंसे गांव गरीब है जाए, दुनिया के सबसे बेसी अमीर आदमी बन जाए, ये कैसे संभव है? बताइए ये कैसे संभव है? इसका मतलब ये है कि देश जो गरीब हो रहा है, आपका हमारा उसका खजाना भरा जा रहा है, ये बात हमको समझना होगा। और जिसका उसी के पास टीवी है, उसी के पास अखबार है, वो ये है कि इधर उधर के मुद्दों में हमको उलझा करके जो हमारा रोजी रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी का सवाल है उसको गुमराह कर देता है।
वर्ग के व्यक्ति से बात करके देख लीजिए, आप छोटे उद्योगपतियों से बात करके देख लीजिए, सरकारी नौकरी करने वालों से बात करके देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले लोगों से बात करके देख लीजिए, किसानों से बात करके देख लीजिए, नौजवानों से बात करके देख लीजिए। शायद खड़े हैं पुलिस में है, पूछिएगा इनको कि कैसे जो है सरकारी नौकरी करते हुए लोगों का पेंशन समाप्त कर दिया गया है और एमपी एमएलए का पेंशन भरा भर चल रहा है। इस सवाल पे हमको समझना, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए है कि 5 साल में है अपना मुस्तकबिल तय करने का, और ये जब भविष्य बनाने का हमको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारा वोट बदलाव के लिए, हमारे जीवन से जुड़े हुए मुद्दों के लिए हो, और हमारा वोट ऐसे व्यक्ति को हो जिसका ईमान बिगाव नहीं हो। यह बात हमको समझना पड़ेगा। इतना तो मानते हैं ना, लाल झंडा कमजोर हो गया है, मानते हैं, लेकिन लाल झंडा कमजोर नहीं, कि जितनी सीटें हम लोगों को मिली है महागठबंधन में, इसीलिए हम लोग संख्या नहीं देख रहे हैं, जितनी भी सीटें हमको मिली है, अगर वो सीट हम जीतते हैं तो हमारे विधायक के साथ कोई रिजॉर्ट नहीं खेल पाएगा। है हिम्मत? कोई इतना पैसा कमाया है कि हमारे विधायक को खरीद ले, उसका खजाना खाली हो जाएगा, लेकिन हमारे विधायक को नहीं खरीद पाएगा। ये इतना है कि एक तरफ हमको अपने मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करना है, दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति को वोट करना है जो पैसा दे करके अपना ईमान निकल जाए। इसीलिए हम आप सबसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि ये गंभीर चुनाव है। इस गंभीर चुनाव में आप इस चुनाव को उस तरीके से नहीं ले सकते चुनाव को आज तक आप देते आए हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कोई है, जन आंदोलन में आपको और इस जन आंदोलन चुनाव करना पड़ेगा कि हार जाए कि जीत जाए। बोलिए लोकसभा चुनाव कौन सा चले गए विजय माल्या के पास, यही रहे ब्लॉक पे यही मिलते हैं ना, पंचायत भवन पे यही मिलते हैं ना, किसान के आंदोलन में यही मिलते हैं ना, लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल में राहत सामग्री बांटते हुए यही मिल रहे थे ना। इसीलिए हम कहते हैं कि सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए। सही व्यक्ति का जब हम चुनाव करेंगे तभी हम लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि 2 तरह के लोगों के बीच में ये लड़ाई है, 2 तरह के सोच के बीच में ये लड़ाई है। वो है जो हर बात पे हिंदू और मुसलमान कहते हैं, दूसरी तरफ हम लोग हैं जो हर बार जय जवान जय किसान और जय संविधान कहते हैं। इसीलिए हम कि आप को ध्यान में रखिए, आप अपनी समस्याओं को ध्यान में रखिए और ये भरोसा रखिए कि अगर समय समय पे हम लोग तो हवा ताजी रहेगी, वातावरण सुंदर और स्वच्छ रहेगा। बताइए, घर 15 साल से झाड़ू नहीं देखो, घर की हाल महके लगते कहीं मकरा के जाला लग देते हैं, कहीं बांस बल्ली गिर देते हैं, कहीं छत धरना है, ऐसा होगा कि नहीं होगा? माँ बहन खाना बनाती है उधर बैठी हुई है कि गाय में लाल गाय ठीक रहता है, रोटी बचता है कि जड़ जीता है। 15 साल हो गए ना, बदलाव है चाहे कि ना, बदलने का संकल्प लीजिए। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर हम लोगों को बहुमत मिलती है, अगर बूंद बूंद से घड़ा भरता है, महागठबंधन के अगर एक आगे बढ़ाएंगे और बिहार
पटरी पे वापस लेकर के आएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ, इसी संकल्प के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ।